अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रुबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, आप हैरान होंगे। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि आप किसी एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, किसी बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक टेक्नोप्रेन्योर से मिलाने जा रही हूँ। और ना सिर्फ उनसे मिलवाने जा रही हूँ बल्कि उनकी जर्नी के बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि अब जितने भी बिजनेसेस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ई कॉमर्स डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाएं। लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है और पाकिस्तान में ई कॉमर्स और इस तरह के तमाम बिजनेसेस का क्या फ्यूचर है जो डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने मेहमान से। आइए चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मोहम्मद बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और CEO हैं DML ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Welcome, Sam. My pleasure. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और सबसे पहले तो मैं मिस्टर बिलाल आपसे यही पूछना चाहूँगी, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके बाद जब आपने अपनी कंपनी बनाई, कैसी थी ये जर्नी बीइंग अ स्टूडेंट टू अ CEO एंड हाउ डज इट केम ट्रू एक्चुअली? I think so. It's a long journey. हाँ I still remember. Now it's almost like 5.5 years I'm working. So I still remember when I was in second semester, I started doing freelancing. So from the second semester, it's end of the first year, I start doing the freelancing on Fiverr, Upwork. अच्छा। वहाँ से थोड़ा सा मुझे क्लाइंट्स मिलते गए एंड मूव टू एजेंसी। ओह दैट्स नाइस। अच्छा, अगर हम DML ग्रुप की बात करते हैं, व्हाट इट इज़ बेसिकली, ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। So basically, I start with the DML group, DML company, which was a creative agency, and its full form is Digital Marketing Lahore. So I choose the word DML just because if you see the ranking, if you are looking for any digital marketing services, you'll definitely search on Facebook bar and Google bar. जो भी आप लिखेंगे सबसे टॉप पे आपको वही कंपनी नजर आएगी। ओह दैट्स नाइस। That's the biggest keyword. तो मैंने जब ये रखा DML, तो everyone was saying कि आप इसको क्यों रख रहे हो, कि और नाम क्यों नहीं रख रहे आप, बिल्कुल लाहौर से सर्विसेज हो जाएंगी। नो, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म and it's a top ranked keyword in Lahore and Pakistan especially. Oh, that's amazing. और पंजाब से भी कोई लोग सर्विसेज लेना चाहें तो वो लाहौर को ही सर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ऑब्वियसली। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, क्रिएटिव एजेंसी ओपन की विद द नेम डिजिटल मार्केटिंग लाहौर DML। मीनवाइल इसके अंदर हम लोग डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। क्रिएटिव एजेंसी प्रोडक्शन की है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ERP दें इस यहाँ पे, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, और UI UX डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, लोकली भी दे रहे हैं और इंटरनेशनल भी दे रहे हैं। इट्स ट्रू कि आगे जो दुनिया बनती जा रही है और जो बिजनेसेस जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, दे आर मोर इनटू द डिजिटलाइजेशन। लेकिन बिलाल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी भी बहुत सारे बिग ब्रांड्स, बिग नेम्स, दे आर लाइक दैट, दे आर नॉट डिजिटलाइजिंग। और उसका क्या नुकसान होगा या हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने स्टार्ट किया लाइक 5 साल पहले, इसके जो ट्रेंड्स थे वो डिफरेंट थे। बिल्कुल। अब जाके ट्रेंड्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है, ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। द फ्यूचर ट्रेंड इज AI। हाँ बिल्कुल, अब ये आ गया AI इन डिजिटल मार्केटिंग। इफ यू डोंट अडॉप्ट इट, आप बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट में ऑब्वियसली वी एड कंटेंट डिज़ाइनर्स, कंटेंट राइटर्स जो भी कंटेंट लिखते थे, लेकिन अब हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं। AI रिप्लेस कर दिया, ChatGPT आ गया और इस तरह के 10 प्लेटफॉर्म्स आ गए। अच्छा, क्या AI जो है, बहुत सारी जो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास आई थी, क्या AI के आने से वो कम हो जाएंगी? अगर आप देखते हैं, अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो कम हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में, वैसे वर्ल्ड वाइड नहीं होगी? नहीं। ओके, यानी हमें इनोवेटिव रहना चाहिए खुद भी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड आई थी, तो तब उससे पहले लोग मार्केटिंग में ऑब्वियसली MBA मास्टर्स कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बेसिकली इसको डिजिटल मार्केटिंग को सिखाए। मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएशन नहीं कर रही, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रही। अच्छा, अब जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड आई तो इससे रिलेटेड जॉब्स निकल आई मार्केट के। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। अब आप देखते हैं कि
डिफरेंट जॉब्स निकल आएंगी मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल AI से रिलेटेड जॉब्स निकल आएंगी. AI को मैनेज करने की, AI को मैनेज करना है, AI के अंदर इनोवेशंस लेके आनी है, AI के थ्रू अपने काम को ज़्यादा इन्हांस करना, न्यू कोड्स ऐड करने. एग्जैक्टली. इस तरह की बहुत ज़्यादा जॉब्स अब मार्केट में ओपन हो जाएगी. अब जो लोग इस ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे हैव अ अपॉर्चुनिटी, दे हैव अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल. और इसकी ऑब्वियसली जो इफ़ यू आर फ्रीलांसिंग ओवर हियर फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको बहुत ज़्यादा डॉलर्स में पे किया जाता है. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इट्स ट्रू. अच्छा, एक बात जो आपने भी एक लाइन इन पर कही है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठकर किसी भी और मुल्क के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी के लिए काम करते हैं किसी और मुल्क के लिए, सो यू अर्न इन डॉलर्स, तो आपको पाकिस्तान की इकॉनमी या किसी और क्रश से या टर्मोइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज यू आर बीइंग पेड इन डॉलर्स. तो अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इट डजंट बॉदर यू, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉलर का रेट बढ़ेगा यहाँ पाकिस्तान में महंगाई होगी. बट द पीपल हु आर डूइंग फ्रीलांसिंग और डिजिटलाइज बिजनेसेस फॉर अदर कंट्रीज, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम लोग इसको ज़्यादा आम करें लोगों में. देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट between the universities and the students. Especially ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है. यूनिवर्सिटी में ये तो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बेसिकली ये स्किल्स पढ़ लो, ये 42 सब्जेक्ट्स पढ़ लो आप 4 सालों के अंदर, लेकिन उनकी स्किल्स पे काम नहीं किए जाते. ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं ड्यूरिंग दी यूनिवर्सिटीज़ और जाके बाहर से अपने एजुकेशन के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, वही स्किल्स सीख लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और वो तब से ही अपनी डॉलर इनकम स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और डॉलर इनकम कोई बड़ी चीज़ नहीं है. और दूसरा स्टूडेंट इस वक्त स्टार्ट कर रहा है इसको, और अब तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज मेंशन करते हैं, गोरा वहाँ पे काम रखवाता है, आप उसको मैनेज करते हो बहुत. सो अब जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, इफ़ हमारे पाकिस्तानी करेंसी दे हैज़ नो वैल्यू वर्ल्ड वाइड. ट्रू. और जब आप डॉलर्स में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप डॉलर्स में जाते हो, डॉलर का आपको पता है क्या रेट जा रहा है इस वक्त. अगर आप कनाडा में काम कर रहे हैं तो आपको कैनेडियन डॉलर का पता है. अगर आप यूके में काम कर रहे हैं आपको पाउंड का पता है. सो इफ़ यू मैयर दैट कि अगर आपको 1000 का भी एक क्लाइंट मिल रहा है डॉलर का, तो इट्स मोर देन गुड देन लाइक 2 clients इन पाकिस्तान. वो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ओवर देयर. आपको प्लेटफॉर्म्स अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से इनोवेट करना है. लिंक्डइन पे प्रॉपर प्रोफाइलिंग होनी चाहिए आपकी, आपके प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. फाइवर वर्क पे सारे आपके मेंशन होने चाहिए, आपकी सर्विसेज मेंशन होने चाहिए. सोशल मीडिया अप टू डेट होना चाहिए आपकी कंपनीज का. फिर आपको बहुत प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बाहर से. ट्रू, क्योंकि आपकी एक वो जो बाउंड्रीज हैं वो आप उनसे बाहर भी खेलना शुरू कर देते हैं. और वहाँ से ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्ले पार्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप ये देखें कि इफ़ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, या फिर पाकिस्तानी करेंसी में प्ले अराउंड कर रहे हैं, बिल्कुल, देन यू फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और इकोनॉमी बेहतर होगी. एग्जैक्टली. और ये ना डिपेंडेंट हम गवर्नमेंट पे रह सकते हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. बिल्कुल, हमें खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. और अभी भी जो जितनी भी IT की सेल्स हो रही है आपके सामने, ये सब इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से. नो वन इज गिविंग अस एनी प्लेटफॉर्म एंड ऑल दैट. ये हम लोग खुद कर रहे हैं सर. बिल्कुल इसी तरह से. एंड आई थिंक इट हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड. और अगर हम IT और ई-कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, इन चीज़ों की तरफ आए तो इतनी वास्ट फील्ड्स हैं कि शायद हमें अभी उन फील्ड्स के बारे में आइडिया भी नहीं होगा जो अभी एक्सप्लोर की जा सकती है पाकिस्तान में. बट बिलाल, व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड यू नो लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स, पहले डिजिटल मार्केटिंग का सिचुएशन बिल्कुल अलग थी. अब लोगों ने कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं वो अटेन कर लिए हैं फॉर डूइंग सच बिजनेसेस, और ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है. यू ओन अ कोवर्किंग स्पेस एज वेल, और जब आपने स्टार्ट किया था इतना ट्रेंड भी नहीं था. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं, जिनके पास छोटी मोटी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसमें जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं वो बनाएं, उनको रेंटल करें, एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट द रेवेन्यू. श्योर. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे घर बैठ के काम नहीं किया जाता. बिल्कुल ऐसे ही है. उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उनको रिसोर्सेज भी चाहिए होती है. ठीक है, तो कोवर्किंग स्पेस पर बेसिकली ये मॉडल होता है कि आप एक कोवर्किंग स्पेस बहुत खूबसूरत तरीके से रेनोवेट करते हो, बनाते हो, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज आप देते हो. फॉर एग्जाम्पल
देयर शुड बी अ हाई स्पीड इंटरनेट, एयर कंडीशंस बहुत अच्छे लगे होते हैं, सिटिंग बहुत अच्छी होती है, एनवायरनमेंट बहुत एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट होता है, और उसके बाद आप इसकी एक फिक्स कॉस्ट रख देते हो जो कि हम बिजनेस ऑनर्स को वो आती रहती है। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जो काम कर रहे हैं वहाँ से उनको एक तो काम मिल भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी प्रोफाइल्स बहुत अपग्रेडेड है क्योंकि हम 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज हमें चाहिए होती है जो कि हम हायर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वही रिसोर्स हमारे को वर्किंग स्पेसेस में अवेलेबल होती है और वो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हम उनको आउटसोर्स कर देते हैं काम। तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और वो ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, जब कम्युनिटी डेवलप करते हो आप, तब को वर्किंग स्पेसेस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। इफ यू वांट टू डेवलप अ कम्युनिटी देन देयर मस्ट यू हैव अ कोवर्किंग स्पेस। एग्जैक्टली, क्योंकि कोवर्किंग स्पेस पे एक तो आपके पास, अगर आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो आपके पास इंडिपेंडेंस भी है, आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट भी है where you can think of different ideas and you can innovate or create something new, and also you can discuss with others जिनके अलग अलग genres हैं। कुछ ऐसे होता है कि 4-5 लोग मिलके एक टीम बना लेते हैं उधर ही, और वहाँ से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद एक वो कंपनी में फॉर्म हो जाता है, फिर वो बड़ी कंपनी में फॉर्म हो जाते हैं। तो दिन तो देखते बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है, दे डोंट हैव अ कैपिटल। व्हेन दे डोंट हैव अ कैपिटल दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन मार्केट। बिल्कुल। स्किल्स, लोग कहते हैं कि कैपिटल नहीं चाहिए होता कोई बिजनेस करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है, और थोड़ी बहुत स्किल्स भी मैटर करती है। तो रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में हुई है, उनको एक बहुत 4th कॉस्ट में उनकी एक स्पेस मिल रही होती है, वहाँ पे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते rather than इंडिविजुअल ऑफिस लें, वो उधर स्टार्ट करते हैं, उनको सारी चीज़ें मिलती है। जब वो ऑब्वियसली इतने प्रॉफिट्स पे चले जाते हैं, देन दे फॉर्म अ कंपनी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो इंडिविजुअल ऑफिसेस क्रिएट, मतलब वो अपने आप को भी कह लें कि एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, या दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस जस्ट बाय मेकिंग अ ग्रुप। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट गुड ब्रेन्स टुगेदर, राइट। और जब हम कोवर्किंग स्पेसेस की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी बहुत चेंज हो गई है। मार्केटिंग ट्रेंड्स जो हैं बहुत चेंज हो गए हैं। नाउ द पीपल आर इनटू दिस कि आपकी फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इवन नाउ द टिकटॉक, दे हैव वेरी गुड व्यूअरशिप। और लोग बजाय कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्वेस्ट करें, वो कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल मीडिया पे इन्वेस्ट करें। आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर गिविंग द ऑडियंस और गिविंग एनी सर्टन बिजनेस के उनको इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है? आई थिंक सो जो सबसे अच्छी जो रीच है और जो ऑडियंस है वो इस वक्त इंस्टाग्राम की। ट्रू। इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी एक फिल्टर्ड ऑडियंस है, एक अच्छी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर वेब के थ्रू लोग फेसबुक तो यूज़ कर लेते हैं, हर दूसरा बंदा फेसबुक यूज़ कर लेता है, बट इंस्टाग्राम के लिए यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, ऑल्दो वो वेब से भी, मतलब एक सर्टन एजुकेशन या होनी ज़रूरी है आपकी। ऐप जिससे डाउनलोड करनी है उसको पता है कि लाइक उसके पास स्मार्टफोन भी होगा, उसके पास सारी चीज़ें होंगी, बाइंग पावर भी अच्छी है इंस्टाग्राम के ऑडियंस की, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80% वहाँ पे यूथ है, and you'd have a good purchasing power. For example, Instagram पे 16 years से start होते हैं up to 40. मैक्स उसके बाद कोई नहीं यूज करता, और जो जितनी भी बाइंग पावर है वो 16 से 40 तक की है। बिल्कुल। तो इफ यू आर प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, यू सी के डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू एंड सेल्स फ्रॉम द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऑल्दो फेसबुक से भी आ रही है, बट इंस्टाग्राम से आपको हमेशा ज़्यादा ऑर्डर्स आए। क्यों ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे? क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा है, उसकी मार्केट प्लेस बड़ी है, उसके ऊपर कस्टमर जो है एक अच्छी बाइंग पावर वाला कस्टमर यूथ है। और यूथ के अलावा और यही वो टाइम स्पैम है कि आप अपने लाइफ के 14 years to 40 years वाली जो एज है उसी में आप बिजी होते हैं। यू प्रेफर कि हर चीज़ इजीली क्लिक में आ जाए। आफ्टर दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम, you can go and you can buy a lot of things, or you can scroll on Facebook and see a 20 minutes video and then you can opt out the ads, right? Exactly. अब एक वर्ड ज़्यादा कोई बोले तो obviously वो देखता भी नहीं है, स्वाइप अप कर देता है। So you have to attract the attraction of the viewer within the 1 minute. ये बहुत important है। In even few seconds I was reading an article that अभी हमारी इतना most important thing. Okay. अच्छा, Have you ever seen a videos like on Instagram जिसके अंदर वो वीडियो स्टार्ट ही होता है तो वो आपको बता देता है रुकिए देखिए और अब आपको बताएंगे चीज़ क्या है। Starting with the punchline.
स्टार्टिंग विद द पंच लाइन सो दैट यू कैन स्टॉप हियर, क्योंकि अगर हम पहले ही बताना शुरू कर दें नॉर्मली लाइक कि सामने को मेरा नाम डॉक्टर वीरा ये है XYZ, और जब तक आप ये बताते पीपल आर लाइक ठीक है हमें सब पता है, बट एक्स्ट्रा यू आर डूइंग। हाँ वो हमें इससे क्या फायदा है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से डिजिटलाइज नहीं किया गया जैसे उसको होना चाहिए? बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को इस तरफ नहीं लेकर आए। हम ज़्यादा देखते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वही ज़्यादा छाए हुए हैं कह लें। तो बाकी प्रोडक्ट्स कब जो हैं वो मार्केट में आने चाहिए, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेवेन्यू जनरेशन? मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में काम किया पिछले 5 साल में। आई हैव लाइक मोर देन 150 क्लाइंट्स मैंने हैंडल किया, मैनेज किया। सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त अपॉर्चुनिटी लगती है एक इंडस्ट्री में लगती है, खासतौर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और उनकी ग्रोथ भी लगती है, वो है रियल इस्टेट। Real estate is the most expensive market and most popular market in Pakistan. And moreover on Dubai, Abu Dhabi, UAE में चले जाए उधर भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया हुआ है रियल एस्टेट का, और उसके ऊपर भी कई ज़्यादा बिजनेस ओपन हो गया है। ठीक है, अब वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बैकवर्ड है, अब बहुत बैकवर्ड है। फॉर रिसेंटली आई स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग्स to a corporate office here by AAA. They have multiple companies. They have the Saiban, X2 Properties, and Samana in Dubai. So they have like 15 to 20 managers over here. They want to train their managers towards digital marketing as sales executive toward digital marketing. How? They want कि हमारा एक सेलमैन भी खुद अपने क्रिएटर पेजेस बनाए और हमारे प्रोडक्ट को बेचे और खुद लीड्स निकाले। तो ये जो इनोवेशंस हैं ये हर रियल एस्टेट वाले को चाहिए कि बेसिकली इस इनोवेशंस पे लेके आए। बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू आर लॉन्चिंग एनी सोसाइटी, एनीथिंग, एनी अपार्टमेंट बिल्डिंग, एनीथिंग, अगर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, आपकी एक सेल पूरे 6 months का मार्जिन निकालती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और ये आप मतलब ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी हियरिंग एंड दे विल थिंकिंग ज़्यादा गैप है। और आप ये कह लें कि 100 में से 20 लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करें पाकिस्तान में, और 80% गैप है। और हमारे तकरीबन आप ये कह लें कि 60-70% लोग जो अबव देन 50s चले जाते हैं वो करते ही रियल एस्टेट है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। उनको डेली हैसल्स करने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। वो कहते हैं कि रादर देन टू इन्वेस्ट इन सम स्किल्स समथिंग लाइक दैट, अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उनको बेचना नहीं आता। अब बेचना कैसे, कस्टमर कहाँ से लेके आना है? ऑब्वियसली यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल, आपको लीड जनरेशन एक प्रोसेस स्टार्ट करना है जहाँ से आपको लीड्स आए, कस्टमर बायर दोनों इकट्ठे मिले। तो जो चीज़ इसको अडॉप्ट कर रहा है, जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, वो इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। Oh, that's nice and that's actually really much informative as well कि जो लोग अभी भी इस तरफ नहीं आ रहे, they need to come over with that thing। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं बिलाल, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे अभी भी लैकिंग्स हैं जो हम ओवरकम कर सकते हैं इन दी डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स के लिहाज से अगर बात की जाए, आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक सो ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बिकॉज आई स्टार्ट माई बिजनेस विद 2000 rupees since 5 years back and literally I don't have a single penny in my pocket and I have only skills और उसी से मैंने ग्रो किया है। और ये फील्ड नेक्स्ट 10 years में टॉप फील्ड है। ठीक है, कुछ भी बेच सकते हैं आप। ये देखें कि किसी भी क्लोथिंग स्टोर को, रेस्टोरेंट को, बेकरी को, ग्रॉसरी स्टोर्स को, हॉस्पिटल्स को, स्पोर्ट्स को, इंटरनेशनल इंडस्ट्री को, सब कुछ की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास स्किल्ड लोग ही नहीं है यहाँ पे। और स्किल्ड लोग क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं करता उनको बताता ही नहीं है कि हमने ये स्टेप्स फॉलो किए और हमने इतनी हैसल फॉलो की और ये सारी टेक्नोलॉजीज को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे ह्यूज गैप। ट्रू, दैट्स ट्रू। और लोगों को ट्रेन करना और उनको इस चीज़ के ऊपर लेके आना और उनको डॉलर इनकम पे लेके आना, आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जो कि कोई करता है। और ये करना ज़रूरी भी है। करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? आपकी खुद के लिए भी ज़रूरी है। द मोर यू गेट more skilled
पीपल फॉर यू, आप उतने ज़्यादा रिलैक्स होंगे, आप उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़ा गैप भी है। अगर आप ये चीज़ें आज से स्टार्ट करते हैं तो यू विल सी इकोनॉमी खुद ही अपने आप बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल के लिए भी फाइनेंशियल्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली कि आप सिर्फ अगर अपने फाइनेंसेस को आप मैनेज कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आप कंट्री के भी फाइनेंसेस में कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन एक सोशल डिलेमा जो है बिलाल, अभी भी बहुत सारे हैं। अगर आप कोई किसी लड़के से पूछें जी कि आप क्या करते हैं, तो अभी भी पीपल आर लाइक डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उसके अलावा क्या करते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो लोग कहते हैं अच्छा उसके अलावा आप क्या करते हैं, हालांकि इट इज़ द मोस्ट पेड यू नो प्रोफेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी को क्या करना चाहिए? सबसे इस फील्ड में गुरुज है, उनका लाइफस्टाइल देखना चाहिए, उनको डाउट करना चाहिए कि वो इतने पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है, कोई सेकंड जॉब करने की ज़रूरत है या कोई और बिजनेस भी करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी फील्ड है, लाइक आप एक ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जस्ट लाइक अ ट्री, इसके अंदर आप अंदर आ जाए तो फिर उसके बाद आपकी विजुअल्स की फील्ड भी है, आपकी यूआई यूएक्स की फील्ड भी है, आपकी डेवलपमेंट की भी फील्ड है, आपकी एड्स की भी फील्ड है, मल्टीपल फील्ड्स हैं इसके अंदर। और ये मल्टीपल, अगर ये हर किसी को सारी चीज़ें आती भी नहीं है, ठीक है, और अगर आप कोई एक फील्ड भी सिर्फ पकड़ लो ना, तो आई थिंक उससे भी आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बड़ी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं कि पता नहीं कितनी डीप फील्ड्स हैं, तो जो ऑब्वियसली उसमें काम कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एनी अदर डे। आपको हर नए सेकंड कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा होता है, एंड यू कैन यू नो जस्ट चेंज द कोड्स एंड देयर इज अ न्यू वर्ल्ड अगेन। और सबसे मजे की बात यह है कि फॉर एग्जांपल जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर उसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है ना, उसकी कंपनी के सीएफओ से ज्यादा वर्थ है। वो ऐसे क्योंकि वो डायरेक्टली चेयरमैन की क्लोज होता है और उसको रिपोर्ट करता है कि आज हम लोग ये चीज पे काम कर रहे हैं, आज इस पे काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। और उस लिहाज से सैलरीज भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेड जॉब है वो किस फील्ड की और कितनी है? कैन यू गेस इट? I think that would be digital marketer or content creator. Exactly. लोग सेल्स के लोग कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पेड होते हैं। No, that's not true now. I know the figures. After COVID, that's not even possible. I know the figures exactly. पहले थे, अब नहीं है। अब डिजिटल मार्केटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। True, that's true. That's very true. और यहाँ पे पाकिस्तान में भी है, नो डाउट यहाँ पे भी है, और they are earning very good. इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है। आप मिनिमम अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देने के लिए कनाडा जाते हैं, कनाडा इस बहुत बड़ा रूम है, कनाडा में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम मिनिमम भी जाते हैं तो दे इवेंचुअली चार्ज लाइक $2,000-3,000। Oh my God, that's huge. और यहाँ पे वही अगर आप वैल्यूएट करते हैं, यू नो द वैल्यू, ठीक है, और अगर आप किसी को हायर करते हो तो वो भी $5-10 हज़ार से कम नहीं आता, ठीक है, परमानेंटली। Because obviously that's a skill. And skill set is something everyone is working on. But trust is one thing, I think so. अगर ट्रस्ट है तो फिर वो काम करवाते हैं आपसे, अदरवाइज वो काम नहीं आउटसोर्स करते हैं आपको। अच्छा बिलाल, इतनी सारी कॉन्वर्सेशन के बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने भी जानी सीखी, बहुत से लोग जो हमें देख रहे होंगे उन्होंने भी जानी और सीखी होंगी, बट देयर शुड बी वन यू नो मैसेज जो कि आप पाकिस्तान की आवाम को या यूथ को देना चाहते होंगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं बस यही कहूँगा कि सक्सेस जो होती है ना, दैट इज़ नॉट ईजी थिंग। सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और पैशन समझ के मेहनत करनी पड़ती है। लाइक इफ़ यू हैव अ वॉच आपके हाथ में, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हुए आपको घड़ी नहीं पहननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। वो घड़ी देखने का जो काम है, आई थिंक सो वो बहुत गलत है। सक्सेसफुल हो जाओ फिर घड़ी पहनो, बेशक 2 घड़ियाँ अगर थे हाथ में। तो 3 चीज़ें आई थिंक सो मैटर करती हैं। एक तो योर हार्ड वर्क, सेकंड इज योर पेरेंट्स की दुआ, और तीसरी चीज़ इज योर लक। that really matters. 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है बिल्कुल किसी इंसान के भी सक्सेसफुल होने। और इस फील्ड में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको
एक तो इस फील्ड में आना पड़ेगा सबसे पहले, सो हमारे पास सारी हिम्मत करेंगे थोड़ी सी आने की, और उसके बाद इसको स्टडी करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, और ट्रेंड्स के साथ साथ ग्रो करना पड़ेगा। और इसके अंदर कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई भी लेफ्ट राइट के लोग हेल्प नहीं करेंगे, आप खुद अपनी हेल्प करेंगे by innovation, by new trends, by learning new things। आप जैसे खुद को ग्रो करते हुए देखेंगे, आप सोचें कि मैं अभी भी ग्रो नहीं हुआ, आप उसको और ग्रो करें और एक्सपैंड करें अपने आप। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमारे शो पे आए एंड यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द टाइम बीइंग। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं या यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका ये जानना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और इसी तरह की बेहतरीन पॉडकास्ट देखते रहने के लिए आप पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके साथ फिर से एक और गेस्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगी, और हम बहुत सारी बातें करने के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी कि किस तरह से पाकिस्तान में भी हम बिज़नेस कम्युनिटी को बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह से ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।